खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और महीब नाम में आप सबकी सलामती हो। उसका फजल और इत्मीनान हमेशा आप सबको हासिल होता रहे। हम शुक्रगुजार हैं कि आप इन वीडियोस को बाकायदगी से देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं और अपने अजीजों के साथ शेयर भी करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके इसका बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इतला आपको वक्त पर मिल सके। खुदावंद आपको बरकत दे। हम ज़बूर की किताब में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ इस्तिलाहात के बारे में मिलकर सीख रहे हैं। हमने सिला के बारे में सीखा, शिगायून के बारे में सीखा, हेगायून के बारे में सीखा, हमने मीर मुगन्नी के बारे में सीखा और इसी तरह मज़मूर और मशकील की इस्तिलाहात के बारे में, मिकताम की इस्तिलाह के बारे में हमने मिलकर सीखा। आज से हम एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। मज़ामीर की किताब के सरनामों में कुछ ऐसी इस्तिलाहात मुंदरज हैं जो सुर हैं लिखे गए, मुख्तलिफ सुरों का जिक्र हमें मिलता है कि ये ज़बूर किस सुर पर है। हम आज से इस सिलसिले को शुरू करने जा रहे हैं कि हम उन सुरों के बारे में मिलकर सीखेंगे, उनका मानी क्या है, मतलब क्या है, मफ़हूम क्या है। आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें और इन वीडियोस को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें ताकि खुदा के कलाम की बरकत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जब हम ज़बूर की किताब का बग़ौर मुताला करते हैं तो मज़ामीर की किताब के सरनामों में बहुत से ऐसे अल्फाज और इस्तिलाहात मौजूद हैं जिनको हमने सुन तो रखा होता है, हम सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन उनके मानी और मतलब और मफ़हूम से वाकिफ नहीं होते। पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के उर्दू मतन में इन इब्रानी इस्तिलाहात की नकल हरफी की गई है। नकल हरफी का मतलब है हू बहू जो इब्रानी ज़ुबान में इस्तिलाह लिखी गई है वही इस्तिलाह उर्दू में लिखी गई है। ट्रांसलेशन नहीं, ये ट्रांसलिटरेशन है, नकल हरफी की गई है। और जब हम सोसाइटी ऑफ सेंट पॉल के उर्दू मतन को बगौर पढ़ते हैं तो इन्हीं इब्रानी इस्तिलाहात में से कुछ का तर्जमा वहां पर हमें मिलता है, ट्रांसलेशन मिलती है इन्हीं इब्रानी इस्तिलाहात की। आज हम मज़ामीर के सरनामों में मुंदरज जिस सुर के बारे में मिलकर सीखने को है वो है शमीनीत का सुर। ये इस्तिलाह शमीनीत का सुर जब हम मज़ामीर को बग़ौर पढ़ते हैं तो छठे ज़बूर और 12वें ज़बूर के सरनामों में ये इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है, शमीनीत का सुर। छठे ज़बूर के सरनामे में मुंदरज है, मीर मुगन्नी के लिए तारदार साज़ों के साथ शमीनीत के सुर पर दाऊद का मज़मूर। आइए हम 12वें ज़बूर के सरनामे को भी पढ़ते हैं। 12वें ज़बूर के सरनामे में यूं मुंदरज है, मीर मुगन्नी के लिए शमीनीत के सुर पर दाऊद का मज़मूर। शमीनीत एक इब्रानी इस्तिलाह है जो उर्दू में ट्रांसलिटरेट हुई है, नकल हरफी है उर्दू में भी इसकी शमीनीत, और इसका मतलब है प्रोबेबली एन 8 स्ट्रिंग्ड लेयर, यानी 8 तारों वाला साज।
शमीनीत 8 तारों वाला साज। जब हम तवारीख की पहली किताब उसके 15वें बाब की 21वीं आयत को बगौर पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है, और मततिया और अल्फलीहू और मुकन्निया और ओबेददूम और यय्ये और अज़रिया शमीनीत राग पर सितार बजाएं। जब हम इस आयत के पस मंज़र को देखते हैं तो मुक़द्दस दाऊद खुदा के संदूक को उसके लिए तैयार करदा खैमे में लाने की तैयारी कर रहा था, तो उसने उस वक़्त मदासराओं की जमात को हदायत की कि सितार को शमीनीत राग पर बजाया जाए। आइए हम सोसाइटी ऑफ सेंट पॉल के उर्दू मतन में से छठे ज़बूर के सरनामे को पढ़ते हैं। यूं लिखा है, मीर मुगन्नी के लिए तारदार साजों के साथ नीची आवाज से मज़मूर अज़ दाऊद। इसी तरह हम 12वें ज़बूर के सरनामे को भी सोसाइटी ऑफ सेंट पॉल के उर्दू मतन में पढ़ते हैं। लिखा है, मीर मुगन्नी के लिए नीची आवाज से मज़मूर अज़ दाऊद। शमीनीत का राग या शमीनीत के सुर का मतलब है नीचा सुर, धीमी आवाज, नीची आवाज के साथ। और सोसाइटी ऑफ सेंट पॉल के उर्दू तर्जमे में हमने देखा कि छठे ज़बूर और 12वें ज़बूर के सरनामे में शमीनीत की जगह पर नीची आवाज से का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि नीची आवाज के साथ। शमीनीत का मतलब है 8 तारों वाला साज जो नीची आवाज के साथ, धीमी आवाज के साथ बजाया जाए। यानी कि शमीनीत के सुर का मतलब है नीचा सुर, नीची आवाज के साथ 8 तारों वाले साज पर गाया जाने वाला सुर, शमीनीत। छठे ज़बूर और 12वें ज़बूर में ये इस्तिलाह ज़बूर नवीस इस्तेमाल करता है शमीनीत, यानी कि ज़बूर नवीस यहाँ पर इस ज़बूर में लिख रहा है कि ये ज़बूर जो छठा ज़बूर है और 12वां ज़बूर इस सुर पर गाया जाए, शमीनीत के सुर पर, नीचे सुर पर, धीमी आवाज के साथ, आहिस्ता आवाज के साथ, नीची आवाज से, नीचे सुर पर। ये इसका मतलब है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आप खुदा के कलाम की इन वीडियोस को देखते रहें, सीखते रहें और दूसरों के साथ शेयर करते रहें। गॉड ब्लेस यू।